नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी दोस्तों हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि क्लास 11 और 12 दोनों से रिलेटेड है। आज का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों रेजोनेंस ऑफ फिनोल। फिनोल का हम रेजोनेंस की बात करेंगे या हम कहेंगे रेजोनेंस ऑफ फिनोल क्या होता है। एक्चुअली रेजोनेंस का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन अ बेंजीन। बेंजीन के अंदर या एराइल ग्रुप के अंदर किसका डीलोकलाइज होना पाई बॉन्ड का क्या कहलाता है, रेजोनेंस। ओके, मींस द डीलोकलाइजेशन of the pi bond in aryl group known as resonance। यही हमारा दोस्तों क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन होगा। बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, OH आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। तो आज हम फिनोल के बारे में बात करेंगे कि फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है रेजोनेंस, कैसे हमने कहा डीलोकलाइज होता है, तो कैसे होता है पाई बॉन्ड। तो दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 1, हमें 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। 2, 3, 4 और दोस्तों एक हमारा हो गया 5। तो आज हम बात करेंगे इसके रेजोनेंस की। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं तो इसका ये लग बना देते हैं। ओके, क्या बना दिया हमने, इस टाइप से स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पर लिख दिया दोस्तों OH। ओके, एंड यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और वी कैन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लोन पेयर 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन पर एक्चुअली कितने होते हैं, ऑक्सीजन पर 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हुए, 1 एक इसके साथ बॉन्डिंग बना ली और एक इसके साथ, 2 हो गए, तो कितने बचे, 4 बचे। बात करेंगे अब हम रेजोनेंस का स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों सबके बीच में क्या लगा लेते हैं, डबल साइडेड एरो लगा लेते हैं। डबल साइडेड एरो का मतलब है कि ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर सेम है, सबके सभी स्ट्रक्चर सेम ही है। बात कहेंगे और क्या है, सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, द स्पेशल नेम ऑफ दीज स्ट्रक्चर वाज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहा जाता है। ओके, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये। ओके, नाउ बात करेंगे अब हम कैसे होगा। तो इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पर लिख देते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। ये सारे जितने भी हैं ये सब हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से मूव होके यहाँ आ जाते हैं। ओके, डीलोकलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। तो जब ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड हमारा निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये जब बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो कंडीशन हमारी कुछ आएगी, यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि एक पूरे 2 इलेक्ट्रॉन मूव हुए, पहले एक तब या दोनों इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। O पर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, अब 2 इलेक्ट्रॉन और H रहेगा, और इस पर चार्ज दोस्तों क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, दे दिए। क्लियर ना। तो जब ये बाहर आएगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, इसको निगेटिव साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। किससे साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव साइन से। ओके, क्योंकि यही बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन निकल के आया। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। बाकी बॉन्ड हमने ये वाले दोनों ऐसे ही लगा लिए। ओके, अब क्या होगा अगले स्टेप में, इस वाले स्टेप में ये वाले इलेक्ट्रॉन दोनों यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला निकल के अब बाहर आ जाएगा। ओके, जब ये वाला बॉन्ड बाहर आएगा तो सेम यहां पर क्या ले लेंगे, निगेटिव साइन लेगा। जब ये वाला यहां पर शिफ्ट हो गया तो यहां पर अब बॉन्डिंग बन गया। ओके,
एक बन चुका, अब ये बाहर आ गया था, निगेटिव हो गया, अब ये वाला बॉन्ड बचा, इसको भी हम ऐसे लगा देंगे, इसको नहीं लगाएंगे, ये वाला बाहर आ गया, अब ये वाला लगाएंगे। ओके, अब क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये निकल के बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे। समझ में आया ना? जब ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर फिर से हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। एक बॉन्ड हमारा बन चुका था पहले, अब दूसरा बॉन्ड जब ये यहाँ पर हो गया तो दूसरा बॉन्ड हमारा यहाँ बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर इन पर सब स्ट्रक्चर बनाते, चलो डबल बॉन्ड OH, दिस वन इज द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज, दिस वन अगेन 2O, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज H। अब क्या होगा दोस्तों, ये वाला तो यहां चला जाएगा और ये वापस फिर से ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, जब ये यहां पर आया तो बॉन्ड हमारे यहां भी बन गया और ये तो हमारे पहले 2 बन ही चुके थे, और यहां पर जब ये वापस चला गया तो यहां पर फिर से हमारा सिंगल बॉन्ड रह गया, और यहां पर O पर फिर से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन फिर से हो गए, चार्ज हट गया क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे वो इसको वापस मिल गए, और हमारा फिर से ऐसा स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन हो जाता है। ओके, ये स्ट्रक्चर जैसा ये था वही स्ट्रक्चर हमारा ये आ गया, बट डिफरेंस दोस्तों इसमें क्या है, डिफरेंस इसमें एक ही चीज का डिफरेंस है। पहले बॉन्ड यहाँ थे, अब यहाँ पर ये डी लोग आगे होके यहाँ पर आ गया, ये यहाँ वाला आगे हो गया, ये पहले यहाँ था, यहाँ से अब आगे आ गया, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड क्या हो गए, डीलोकलाइज हो गए। क्या हो गए दोस्तों, डीलोकलाइज हो चुके हैं। क्लियर ना? तो ये क्या है, हमने कहा देखो समझ में अभी नहीं आया होगा, समझ लेते हैं। ये वाला यहाँ पर आया, जब ये यहाँ पर आया तो एक था बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन आए तो डबल बॉन्ड बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव हो गया। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन आए क्योंकि 2 ही गए हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब जब ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर चार्ज माइनस हो गया। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा साइड में और ये वाला निकल के बाहर आ जाएगा। बाकी इस वाले पर कोई चेंज नहीं होता, इसको ऐसे ही लगाएंगे। अभी जब ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई, अब जब ये बाहर निकल के आ गया यहाँ पर तो माइनस हो गया। ओके, अब ये वाला क्या हो जाए, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये निकल के बाहर आ जाएगा। ये जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पर माइनस हो गया, ये यहाँ पर एक बॉन्ड और बन गया, ये पहले था ये बन गया। वे यही कंडीशन यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाला निकल के फिर से ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड अब यहाँ पर लग गया, ये 2 पहले ही बन चुके थे, तो यहाँ पर जब गया तो इस पर फिर से 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और डबल किया गया, फिर जब टूट के ऊपर गया तो सिंगल हो गया और OH हो गया। तो इसमें सेम स्ट्रक्चर हमारा फिनोल का बन जाता है, और यही दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। बट ओनली देयर इज अ वन डिफरेंस इन दिस स्ट्रक्चर्स इज व्हाट, ओनली द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा, अपनी जगह से हटके नेक्स्ट जगह पर पहुंच गया, डीलोकलाइज हो गया। तो यही जब डीलोकलाइज होना ही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, रेजोनेंस कहलाता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में अच्छा आया होगा। तो आएंगे अब अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम की सॉर्ट आउट करने की। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा 11th और 12th दोनों के लिए है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले क्लास में। चाहो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में भी हमारा सेम नेम यही है, एम्बिशन क्लासेस 2019। तो दोस्तों आपको वहाँ से PDF अलग अलग तरीके के आपको वहाँ से क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, और रिलेटेड फॉर्मूला भी अब हम कुछ अपलोड करने वाले हैं वहाँ पर, आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। समझ में आ रहा हो तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए क्या चीज़ में नहीं आ रही, हम आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब अगली क्लास हमारी जब भी होगी तो उसमें अब लेके आएंगे हम रीज़न बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों 12th क्लास की स्पेशली देखा है तो ये 12th क्लास की क्लास थी, तो अब लेके आएंगे रीज़न बेस्ड क्वेश्चन अल्कोहल फिनोल ईथर से, जो हमारा रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक भी करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।